दोस्तों आपका स्वागत है रात की कहानी। ऐसी डर भरी कहानियाँ सुनने के लिए तैयार रहिए। दिल्ली के विश्वविद्यालय की डिपार्टमेंट ऑफ फोरक्लोर माइथोलॉजी की टीम वेंडिगो नामक एक रहस्यमय प्राणी पर रिसर्च करने के लिए कनाडा के नॉर्थ ओंटारियो में पहुंच चुकी थी। शरीर को जमा देने वाली कड़ाके की ठंड और हवाओं के बीच टीम के 5 सदस्य अक्षय, राजन, विवेक, कोमल और काजल एक स्थानीय ऑफिस के पास खड़े थे। उनके सामने खड़ा था माइकल, जो उस बर्फीले इलाके का गाइड था, जिसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। देखो, मैं तुम सभी को एक बात अच्छी तरह से कह देता हूँ। जहाँ तुम जा रहे हो वो इलाका तुम्हारे और तुम्हारी टीम के लिए सुरक्षित नहीं है। वहाँ की बर्फ कभी नहीं पिघलती और भूख और प्यास हमेशा जिंदा रहती है। वेंडिगो सोता नहीं, वो नज़र रखता है, चुनता है अपने शिकार को। ये कोई मजाक नहीं, माइकल ने कहा, लेकिन टीम के किसी भी सदस्य ने इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। ये तो बस एक मिथिकल क्रिएचर है जिसके कहानी और किस्से कई किताबों और लोगों से सुने हैं। हम तो वैज्ञानिक हैं और हम वेंडिगो की कहानी की सच्चाई जानने आए हैं, जो इस जंगल में आग की तरह फैली हुई है। अक्षय ने कहा, हमें आदिवासियों की कहानी में छुपी सच्चाई की तलाश है। पहले भी कई दावे झूठे साबित हुए हैं। कोमल ने कहा, लेकिन माइकल इससे आगे और कुछ नहीं कहना चाहता था। मेरा काम सिर्फ तुम्हारी मंजिल तक तुम्हें पहुंचाना है, उससे आगे भगवान ही तुम्हारी रक्षा करे, माइकल ने कहा। माइकल टीम को लेकर जंगल की ओर चल दिया। सभी लोग घंटों के सफ़र तय करने के बाद एक गुफा के पास पहुंच चुके थे। चारों ओर बर्फ से ढकी चट्टानें थी। हवा में भी एक अजीब सी सनसनाहट थी। देखो, गुफा के बाहर एक चित्र बना हुआ है, जो कि दिख तो रहा है इंसान जैसा, पर इसके सर पर किसी बारहसिंगे के जैसे सींग बने हैं। कोमल ने कहा, ये वही माइथोलॉजिकल क्रिएचर है जिसकी तलाश में तुम सब यहाँ आए हो। यहाँ वेंडिगो है, माइकल ने कहा। छे, तो हमें बहुत डराने की कोशिश कर रहा है, पर सबसे ज्यादा तो तू खुद डरा हुआ है, राजन ने कहा। माइकल ने गुफा के एक चित्र की ओर इशारा किया, जहां आदिवासियों ने पत्थरों से कुरेद कर कुछ लिखा हुआ था। ये कुछ कह रहा है, कोमल ने कहा। क्या लिखा है? अक्षय ने कहा। भूख अंदर से लगती है और बाहर के शरीर को खा जाती है और सिर्फ वेंडिगो रह जाता है। राजन इस बात पर हंसने लगा। अज्ञानता की इस हंसी के पीछे थी एक दरार जो अब शायद खुलने वाली थी। बकवास बंद करो और अंदर चलो, वरना वेंडिगो से पहले ठंड से जमकर यहीं मर जाएंगे। लगता है तूफान आने वाला है, और अगर वेंडिगो आसपास है तो उसे भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अब हम सबको भी भूख लग रही है, विवेक ने कहा। तो अंदर नहीं आएगा माइकल? विवेक ने कहा। मुझे कोई शौक नहीं है अपनी मौत को बुलाने का। तुम्हें है तो जाओ अंदर, मुझे नहीं आना, माइकल ने कहा। इतना कहकर माइकल मुड़ा और जंगल में तेजी से कहीं गायब हो गया। माइकल के जाने के बाद आसमान ने अपना रूप बदल लिया। कुछ देर चलने वाली हवाओं ने अब तूफानी रूप ले लिया था। बर्फ तेजी से गिरने लगी। अब तूफान और तेज हो गया। जल्दी करो, तूफान आ गया है, काजल ने कहा। पांचों दोस्त गुफा में दाखिल हो गए। बाहर का तूफान तो बहुत भयानक लग रहा है, काजल ने कहा। फिक्र मत करो, हम पर कुछ दिनों का खाना है, क्या पता तूफान तब तक रुक जाए, विवेक ने कहा। और क्या पता जिसकी तलाश में हम यहाँ आए हैं वो मिथिकल क्रीचर वेंडिगो यहाँ गुफा में पनाह लेने आ जाए, राजन ने कहा। सब इस बात पर हंसने लगे और गुफा की दीवारें इनकी हंसियों से गूंजने लगी। वक्त उस जगह पर जैसे ठहर सा गया था। बाहर तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था और अंदर भूख बढ़ती जा रही थी। 4 दिन बीत चुके थे और खाना खत्म हो चुका था। रास्ता बर्फ की चादर से बंद हो चुका था। आग जलाने की जो लकड़ियां थी वो भी अब खत्म हो चुकी थी। गुफा में हड्डियों को जमाने वाली ठंड बढ़ती जा रही थी। अंधेरे में सब एक दूसरे की सांसों की आवाज़
साफ सुन सकते थे। हमें घबराना नहीं चाहिए, हम सब साथ हैं, कोई ना कोई उपाय ज़रूर निकल आएगा इस जगह से बाहर निकलने का, विवेक ने कहा। लेकिन बाकी सबके चेहरों पर हिम्मत टूटी साफ देखी जा सकती थी। कोमल का चेहरा अब बुझ चुका था, आंखों में एक अजीब सा डर पैदा हो चुका था। हमारे पास खाने को कुछ नहीं है और बाहर जाने का रास्ता भी बंद हो चुका है। विवेक, तुम नहीं जानते, विवेक, अगर ऐसा ही रहा तो सबसे पहले हम सबके शरीर के तापमान धीरे धीरे गिरने लगेंगे और फिर मदद ना मिलने पर हम सब ठंड से मर जाएंगे, कोमल ने कहा। उसकी बात सुनकर विवेक खामोश रहा। 5वां दिन, तूफान अभी भी थमा नहीं था। ये क्या कर रहे हो? कोमल ने कहा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इस भरे तूफान में बाहर जाने से तुम मर जाओगे, अक्षय ने कहा। रुक जा यार, अभी बाहर जाने लायक मौसम नहीं है। राजन, हम सब की बात सुनो, काजल ने कहा। अब राजन किसी की कहाँ सुनने वाला था। उसने अपना मन बना लिया था गुफा से बाहर जाने का। बिना किसी की बात सुने राजन गुफा के बाहर आ जाता है। इस सफ़ेद मैदान में उसे कुछ किलोमीटर दूर कुछ पड़ा हुआ नजर आता है। वो डरते हुए उसके पास जाता है। एक मरा हुआ बारहसिंगा पड़ा हुआ होता है, सिर्फ एक मांस का टुकड़ा जिंदा रहने के लिए। राजन जैसे ही उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, उसकी गर्दन नीलने लगती है और उसकी आंखें जल्दी लाल हो जाती हैं। वो तुरंत खड़ा हो जाता है, पर अब उसका शरीर आधा मानव और आधा जानवर जैसा लग रहा था, जिसमें हाथ इंसानों जैसे और सर किसी हड्डीदार बारहसिंगे जैसा था, जिस पर मांस का एक टुकड़ा ना था। वो कोई इंसान नहीं था, ना जानवर, वो था भूखा वेंडिगो। डरो मत, भूख तो तुम्हारे अंदर थी, हमने तो सिर्फ रास्ता दिखाया, वेंडिगो ने कहा। इतना कहकर वेंडिगो राजन की आंखों के सामने से गायब हो जाता है और राजन जमीन पर गिर पड़ता है। जब राजन की आंखें खुली तो वो सीधा गुफा की ओर चल पड़ता है। राजन, तुम कहाँ चले गए थे? क्या हुआ है तुम्हें? कोमल ने कहा। भाई, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? अक्षय ने कहा। तेरा चेहरा कैसा हो गया है? विवेक ने कहा। राजन, तुम्हें कोई बाहर मदद के लिए मिला? काजल ने कहा। राजन बिना एक शब्द कहे चारों को घूरता है और चुपचाप गुफा के एक कोने में जाकर लेट जाता है। तेरा बाहर जाने का कोई फायदा भी हुआ? कुछ मिला बाहर? अक्षय ने कहा। कुछ नहीं, राजन ने कहा। देख यार, हम सब भूखे हैं, पर तू ऐसी परिस्थिति में शांत कैसे रह सकता है? विवेक ने कहा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, राजन ने कहा। वेंडिगो ने अब पूरी तरह राजन के शरीर पर कब्जा कर लिया था। अचानक उसके हाथों की उंगलियों के नाखून लंबे हो जाते हैं, आंखों की पुतलियां लाल हो जाती हैं। अचानक काजल की आंखें खुल जाती हैं और वो राजन को पुकारती है। राजन! राजन पीछे मुड़कर काजल की तरफ देखता है और अब राजन की आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थी। काजल राजन का ये हाल देखकर डरकर पीछे हटने लगती है। इससे पहले काजल अपनी मदद के लिए चिल्ला सके, राजन बिजली की तेजी के साथ उस पर झपट पड़ता है। एक दर्दनाक भरी चीख की आवाज़ गूंजती है उन वादियों में और फिर सब शांत हो जाता है। कोमल की आंखें चीख के कारण खुल जाती हैं। ये आवाज़ तो काजल की थी। काजल कहाँ है? कोमल ने कहा। सब इधर उधर गुफा में काजल को ढूंढने लगते हैं। सबकी नज़र गुफा के एक कोने पर जाती है जिसकी दीवार खून से सनी हुई थी। ओह माय गॉड, विवेक ने कहा। राजन, तू कहाँ था रात को? अक्षय ने कहा। वो भूख बहुत बहुत बड़ी थी, राजन ने कहा। इतनी देर में राजन अक्षय पर झपट पड़ता है और फिर से चीख वादियों में गूंजती है और सब कुछ शांत हो जाता है। हमें यहाँ से जल्दी भागना पड़ेगा, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, कोमल ने कहा। ये राजन नहीं हो सकता, ये कोई और है, विवेक ने कहा। अचानक गुफा की छत से जमीन पर कुछ गिरता है। राजन अब पूरी तरह से वेंडिगो में बदल चुका था। बारहसिंगे जैसा सींग, कंकाल जैसे दिखने वाला चेहरा और लंबे इंसानी हाथ, मुंह खून से सना हुआ था। भूख कभी खत्म नहीं होती, वेंडिगो ने कहा। विवेक वेंडिगो को देखकर चीखता है, पर वेंडिगो एक तेजी के साथ उसका सर गुफा की दीवार पर दे मारता है। कोमल गुफा से बाहर निकल तूफान के बीच भागने लगती है और उस तूफान में थोड़ी दूर भागने के बाद वो बेहोश हो जाती है। जब मौत चारों तरफ मंडरा रही थी,
तब उस भीड़ में उसे किसी ने थाम लिया। वो एक आदिवासी था। कुछ देर बाद कोमल जलती हुई आग के पास बैठी हुई थी। अब लगता है शायद तुम ही बची हो। लगता है तुम्हारे बाकी के दोस्त चले गए, आदिवासी ने कहा। वो इतना भयानक क्या था? शैतान सा दिखने वाला चीज, वो हमारा दोस्त राजन नहीं हो सकता, कोमल ने कहा। वेंडिगो वो भूख का देवता है। वो आत्मा नहीं खाता, बल्कि भूख बनकर अंदर समा जाता है, आदिवासी ने कहा। वो राजन था जो सबसे पहले गुफा से बाहर गया था, कोमल ने कहा। तभी तो उसे चुना गया। वेंडिगो हमेशा उसे सबसे पहले चुनता है जो भूख से हार चुका हो। वो शरीर को नहीं, आत्मा को वश में कर लेता है, आदिवासी ने कहा। तो क्या वो अभी जीवित है? कोमल ने कहा। वेंडिगो कभी नहीं मरता, बल्कि वो भूख है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जब तक भूख जिंदा है, तब तक वेंडिगो जिंदा है, आदिवासी ने कहा। कोमल अब तक जिंदा थी शायद इसलिए क्योंकि उसने भूख के आगे अपने घुटने नहीं टेके थे। वेंडिगो वो सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। वो हर उस आत्मा या शरीर पर कब्जा करता है जो भूख के सामने टूट जाती है। राजन हमारा दोस्त अब कहीं और भूख की तलाश में होगा,